समय की गहराइयों में जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, न आकाश था, न धरती, न पाताल, न दिशा, न काल, न दिन था, न रात, न जल की धारा बह रही थी, न अग्नि की ज्वाला, न वायु का झोंका था, न ध्वनि की कोई लहर, सिर्फ था तो एक अनंत अंधकार जिसमें न आरंभ दिखाई देता था, न अंत। चारों ओर सन्नाटा था, इतना गहरा कि सुनने वाला भी अपने अस्तित्व पर संदेह कर बैठे। वो स्थिति एक ऐसे शून्य की थी जहां न गति थी, न जीवन, न आशा थी, न प्रकाश। मानो पूरा ब्रह्मांड एक मृत देह की भांति पड़ा हो। इस असीम अंधकार और रिक्तता ने स्वयं देवताओं तक को भयभीत कर रखा था। तभी इस शून्यता की गोद से एक अद्भुत प्रकाश की ज्योति फूटी। वह ज्योति थी मां कुष्मांडा का दिव्य स्वरूप। असीम शून्य और घनघोर अंधकार में जब कोई गति, ध्वनि या जीवन का नामो निशान तक नहीं था, तभी उस निस्तब्ध ब्रह्मांड में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। अचानक अंधकार के भीतर एक प्रभामयी आभा चमकी। उस आभा से प्रकट हुई आदिशक्ति मां कुष्मांडा। उनका रूप ऐसा था मानो करोड़ों सूर्यों का तेज एक साथ एक ही बिंदु पर संचित हो गया हो। उनकी 8 भुजाएं थी, प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र और करुणा से भरी वस्तुएं। सिंह पर आरूढ़ उनका स्वरूप देखकर स्वयं शून्य कांप उठा। मां ने अपने दिव्य नेत्र खोले और एक हल्की मुस्कान दी। वो मुस्कान साधारण नहीं थी, बल्कि सृष्टि का आधार बनी। उस मुस्कान की किरणें अंधकार को चीरकर चारों दिशाओं में फैल गईं। इसी प्रकाश से उत्पन्न हुआ सूर्य, जिसने ब्रह्मांड को पहली बार उजाला दिया। उनकी ही ऊर्जा से चंद्रमा प्रकट हुआ, जिसने रातों को शीतलता दी। ग्रह, नक्षत्र, तारों के असंख्य समूह सब उनके ही तेज से जन्मे। फिर मां ने अपनी शक्ति से धरा का निर्माण किया। ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरी नदियां, सघन वन, समुद्र और मरुस्थल सब उनकी ही ऊर्जा से प्रकट हुए। वायु बहने लगी, अग्नि जलने लगी, जल प्रवाहित हुआ, आकाश गूंजने लगा। यानी पांचों तत्व जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी मां कुष्मांडा की शक्ति से ही अस्तित्व में आए। इसके बाद मां ने अपनी शक्ति से जीव जंतुओं में प्राण फूंके। कहीं पक्षियों ने कलरव किया, कहीं पशु दौड़ने लगे, कहीं मनुष्यों की सृष्टि हुई। समस्त जगत में जीवन का संचार हो गया। तभी देवताओं ने मां की स्तुति करते हुए कहा, हे मां, आप ही आदि कारण हैं, आप ही सृष्टि की रचयिता और पालन करने वाली हैं। आपका ये स्मृति हमारे जीवन का आधार है। मां ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्मरण रखना, जब भी अंधकार गहराएगा, मैं अपनी ऊर्जा से जगत को प्रकाश दूंगी। जब भी जीवन निराश होगा, मैं मुस्कान से उसमें आशा का संचार करूंगी। मां कुष्मांडा का नाम और उसका अर्थ इस तरह मात्र एक मुस्कान से मां कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। वे केवल देवी नहीं, बल्कि सृष्टि की धड़कन और ब्रह्मांड की जननी हैं। देवताओं ने जब मां के तेज और शक्ति का अनुभव किया, तब वे उनके नाम और स्वरूप को लेकर जिज्ञासु हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इनका नाम कुष्मांडा है और इस नाम में ही सृष्टि का गूढ़ रहस्य छिपा है। नाम का विश्लेषण कु इक्वल्स छोटा या अल्प, उष्मा इक्वल्स ऊर्जा या प्रकाश की गर्माहट, अंड इक्वल्स अंडाकार ब्रह्मांड, अर्थात समस्त जगत, अर्थात वो देवी जो थोड़ी सी ऊर्जा कु जोड़ उष्मा से इस विशाल ब्रह्मांड अंड की सृष्टि कर दे, वही है मां कुष्मांडा। दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये नाम हमें यह संदेश देता है कि एक छोटे से कण में भी असीम ब्रह्मांड की संभावना छिपी होती है। जिस प्रकार एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार मां की सूक्ष्म ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उनके स्मित का अर्थ है सकारात्मकता और सृजन की शक्ति, जो अंधकार में भी नई शुरुआत कर सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटे से बिंदु, सिंगुलैरिटी से हुई। उस बिंदु में असीम ऊर्जा संचित थी, जो अचानक फैलकर पूरे ब्रह्मांड में प्रकट हो गई। यही सिद्धांत मां कुष्मांडा के नाम में पहले से छिपा है। अर्थात जिस प्रकार विज्ञान बिग बैंग की बात करता है, उसी प्रकार पुराण कहते हैं कि मां ने हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड को जन्म दिया। उनका नाम ही इस सत्य का प्रमाण है कि सूक्ष्म ऊर्जा में ही संपूर्ण सृष्टि छिपी होती है। इस प्रकार कुष्मांडा नाम केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि सृष्टि का गूढ़ रहस्य है। यह हमें बताता है कि चाहे शक्ति कितनी भी सूक्ष्म क्यों न हो, उसमें पूरे ब्रह्मांड को बदलने की क्षमता होती है। मां कुष्मांडा का स्वरूप केवल ब्रह्मांड जननी तक सीमित नहीं है, वे स्वयं प्रकाश और ऊर्जा की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसी कारण शास्त्रों में उन्हें सूर्य का हृदय कहा गया है। सूर्य का हृदय क्यों? सृष्टि की रचना के बाद मां कुष्मांडा ने सूर्य को जन्म दिया और उसमें अपनी ऊर्जा का संचार किया। सूर्य का हर कण, उसकी हर किरण मां के तेज से ही प्रकाशित होती है। जिस प्रकार हृदय के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार मां की शक्ति के बिना सूर्य प्रकाश और उष्मा नहीं दे सकता। इसलिए उन्हें सूर्य का हृदय कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा इक्वल्स मां कुष्मांडा की शक्ति। सूर्य लोक, जो अग्नि और प्रकाश का अथाह भंडार है, उसमें रहना साधारण देवताओं तक के लिए असंभव है।
लेकिन मां कुष्मांडा वहां निरंतर निवास करती हैं और अपनी शक्ति से सूर्य को स्थिर रखती हैं। वेदों और पुराणों में कहा गया है, सूर्य की किरणों में ही मां कुष्मांडा का वास है। इसका अर्थ है कि सूर्य से जो ऊर्जा हमें जीवन देने के लिए प्राप्त होती है, वो मूलतः मां कुष्मांडा की ही देन है। बिना उनके प्रकाश के जीवन असंभव। कल्पना कीजिए, यदि सूर्य न होता, धरती पर अंधकार और शीत ही शीत होता। न पौधे उगते, न जल बहता, न जीव जंतु जीवित रहते। पृथ्वी मृत और निस्तेज पिंड बन जाती। सूर्य की ऊर्जा ही जीवन का आधार है और यह ऊर्जा मां कुष्मांडा की दिव्य शक्ति है। अर्थात मां ही है जो संपूर्ण सृष्टि में प्राण और गति का संचार करती हैं। जब भी हम सूर्य को उदित होते देखते हैं, वास्तव में हम मां कुष्मांडा की ही आराधना करते हैं। उनके बिना न सूर्य है, न जीवन, न आशा। चौथे नवरात्रि का महत्व और पूजा विधि। चौथे नवरात्रि के दिन मां कुष्मांडा की पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन उनकी आराधना से न केवल जीवन में ऊर्जा और स्वास्थ्य का संचार होता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। पूजा विधि। प्रातःकाल उठते ही शुद्ध स्नान करें। घर और पूजा स्थल को साफ करें। पीले या सफेद वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग मां कुष्मांडा की ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक हैं। पूजा स्थल पर मां की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। दीप प्रज्वलित करें और धूप जलाएं। मां के चित्र या मूर्ति के सामने कमल के फूल, अक्षत, चावल, पुष्प और लाल पीले रंग के फूल अर्पित करें। मां को सफेद कद्दू, कुम्हड़ा का भोग अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। यह सृष्टि के पोषण और जीवन शक्ति का प्रतीक है। मां कुष्मांडा के प्राकट्य से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने अंधकार में जीवन और ऊर्जा का संचार किया। सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। मंत्र जाप और स्तुति पूजन के समय निम्न मंत्रों का जाप लाभकारी माना गया है। कुष्मांडा देवी मंत्र। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। इसका जाप सुबह 108 बार करने से मानसिक शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। मां कुष्मांडा की स्तुति करने वाले स्तोत्र पढ़ें। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा अष्टसप्तशती में चौथे अध्याय का पाठ करना शुभ है। पूजा के दौरान ध्यान में मां के 8 भुजा रूप, सिंह पर विराजमान स्वरूप और मुस्कान के दर्शन कल्पना करें। मन को शांत रखकर उनकी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। मां की पूजा के लाभ। मां की आराधना से अंधकार, असाध्य रोग, निराशा दूर होता है। जीवन में ऊर्जा, साहस और सकारात्मक शक्ति का संचार होता है। साधक की आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है। इस प्रकार चौथे नवरात्रि का पूजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में प्रकाश, शक्ति और सकारात्मकता का संचार करने का अवसर है। मां कुष्मांडा के स्वरूप का आध्यात्मिक महत्व। मां कुष्मांडा का स्वरूप केवल सुंदर या दिव्य ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक अंग, प्रत्येक भुजा और हर वस्तु का गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक संदेश है। 1. 8 भुजाएं, 8 दिशाओं का प्रतीक। मां के 8 हाथ केवल संख्या भर नहीं है। ये 8 दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम पर उनके अधिपत्य और नियंत्रण का संकेत हैं। इसका अर्थ है कि मां की शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में संतुलन, दिशा और स्थिरता तभी आती है जब हम सभी पहलुओं में शक्ति और चेतना का संतुलन बनाए रखें। 2. हाथों में रखे शस्त्र और वस्तुएं कमल, लोटस, पवित्रता, शांति और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक। जीवन में सांसारिक सुख साधनों के बीच भी आध्यात्मिक मूल्यों को बनाए रखने का संदेश। गदा, मेष, शक्ति और साहस का प्रतीक। यह दर्शाती है कि बुराई और अज्ञान पर विजय पाने के लिए साहस और आत्मबल आवश्यक है। जपमाला, रोजरी, ध्यान और मानसिक एकाग्रता का संकेत। साधना और भक्ति के माध्यम से आत्मा की उन्नति संभव है। अमृत कलश, पॉट ऑफ नेक्टर, जीवन शक्ति, स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्चे सुख और ऊर्जा केवल आध्यात्मिक बल से आते हैं। धनुष, बाण, बो और एरो, लक्ष्य की प्राप्ति और संकल्प का प्रतीक। यह सिखाता है कि जीवन में उद्देश्य और फोकस बनाए रखना आवश्यक है। चक्र, डिस्कस, समय, गति और परिवर्तन का प्रतीक। जीवन में समय का सही उपयोग और बदलते परिवेश में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। कमंडलू, वाटर पॉट, शुद्धता और जीवन का स्रोत। यह आध्यात्मिक ऊर्जा और ज्ञान का भंडार भी है। दीप, लैंप या प्रकाश अज्ञान के अंधकार में ज्ञान और चेतना का प्रतीक। 3. सिंह पर विराजमान होना। मां कुष्मांडा सिंह पर विराजमान है, जो साहस, वीरता और निडरता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, निडर होकर आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। मां का प्रत्येक हाथ, प्रत्येक अस्त्र, प्रत्येक भुजा और उनका सिंह पर बैठना केवल रूपक नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन, साहस, धैर्य, शक्ति और आध्यात्मिक चेतना बनाए रखने का संदेश है। भक्तों की कथाएं और चमत्कार। मां कुष्मांडा केवल सृष्टि की जननी नहीं है, बल्कि भक्तों की निराशा और अंधकार को मिटाकर उन्हें प्रकाश देने वाली शक्ति भी है।
पुराणों और लोक कथाओं में उनकी अनेक चमत्कारी कथाएं मिलती हैं। शिव पुराण और देवी भागवत में वर्णित है कि एक समय असुरों ने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया। देवता भारी संकट में थे और कोई शक्ति असुरों का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तब मां कुष्मांडा ने अपनी मुस्कान से संपूर्ण आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित किया। उनके तेज से असुर भयभीत हुए और देवताओं को शक्ति मिली। इस प्रकार मां ने अंधकार और बुराई का नाश कर दिया। लोककथा में कहा जाता है कि कोई साधक गहरे रोग और मानसिक पीड़ा से परेशान था। उसने मां कुष्मांडा के सामने मन से प्रार्थना की। मां ने उसकी भक्ति देखकर उसके घर में दीप जलाया और रोगों का नाश किया। साधक के जीवन में पुनः स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्साह लौट आया। रामकृष्ण की कथा कहा जाता है कि एक गांव में रामकृष्ण नामक युवक रहता था। उसका जीवन अंधकार और निराशा में बीत रहा था। हर दिशा से असफलता मिल रही थी, परिवार दुख में था और उसके पास जीवन जीने की कोई आशा नहीं बची थी। एक दिन चौथे नवरात्रि के दिन उसने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मां कुष्मांडा की पूजा की। उसने दीप जलाए, मंत्र का जाप किया और अपने हृदय में मां की मुस्कान की कल्पना की। अद्भुत चमत्कार हुआ। उसके घर में शांति और प्रकाश लौट आया। रोग दूर हुए, मन की निराशा मिट गई और ऊर्जा और साहस का संचार हुआ। उसके व्यवसाय और जीवन में प्रगति हुई। रामकृष्ण ने समझा कि केवल भक्ति और मां की कृपा ही जीवन का वास्तविक प्रकाश है। इस तरह भक्तों की कथाएं और पुराणों के चमत्कार दिखाते हैं कि मां कुष्मांडा की आराधना से अंधकार मिटता है और जीवन में उजाला आता है। मां कुष्मांडा की पूजा के लाभ। चौथे नवरात्रि पर मां कुष्मांडा की भक्ति और पूजा से भक्तों को अनेक लाभ और वरदान प्राप्त होते हैं। उनका आशीर्वाद न केवल सांसारिक जीवन में बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगाढ़ प्रभाव डालता है। रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ। मां कुष्मांडा की कृपा से शारीरिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। उनके स्मित और मंत्र से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। खासकर अंधकार में रोग, तनाव, भय और निराशा से मुक्ति मिलती है। ऊर्जा और दीर्घायु। मां की उपासना जीवन में स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करती है। नियमित पूजा और मंत्र जप से शरीर में जीवन शक्ति बनी रहती है। दीर्घायु केवल आयु नहीं बल्कि जीवन में सक्रिय और स्वस्थ रहने की शक्ति भी है। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि। मां के आशीर्वाद से मनुष्य में साहस, उत्साह और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। कठिनाइयां और जीवन की बाधाएं मात्र शक्ति से दूर होने लगती हैं। साधक में निडरता और निर्णय क्षमता आती है। सुख, समृद्धि और शांति। मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख की प्राप्ति संभव होती है। जीवन में अंधकार और निराशा कम होती है और प्रकाश एवं आनंद की वृद्धि होती है। आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान। साधक के हृदय में आध्यात्मिक चेतना और ज्ञान का संचार होता है। भक्ति और साधना से मानसिक शांति, स्थिरता और संतुलन प्राप्त होता है। मां की उपासना व्यक्ति को धैर्य, करुणा और समर्पण की ओर ले जाती है। ये लाभ केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा को भी शक्ति और प्रकाश प्रदान करता है। मां कुष्मांडा की भक्ति से व्यक्ति न केवल रोग, भय और निराशा से मुक्त होता है बल्कि उसे सशक्त, जागरूक और संतुलित जीवन भी प्राप्त होता है। उनकी कृपा जीवन में उजाला, शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। आधुनिक जीवन में मां कुष्मांडा का संदेश। मां कुष्मांडा की पूजा केवल प्राचीन अनुष्ठान या धार्मिक कर्म नहीं है। उनकी कथा और उपासना हमें जीवन के गहरे दार्शनिक संदेश देती है जो आज के समय में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जीवन में कई बार हम मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक अंधकार का सामना करते हैं। निराशा, भय, असफलता और तनाव हमारे मन और जीवन पर कब्जा कर लेते हैं। मां कुष्मांडा का स्वरूप और उनके चमत्कार ये दर्शाते हैं कि अंधकार अस्थायी है और उसके सामने भी एक उज्जवल प्रकाश मौजूद है। मां कुष्मांडा का प्रकाश केवल सूरज की किरणों तक सीमित नहीं है। ये हमारे मन में सकारात्मक सोच, उत्साह और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जिस प्रकार मां ने अंधकार में ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाया, उसी प्रकार साधक अपने जीवन में भक्ति और विश्वास से अंधकार मिटा सकता है। आज की तेज तर्रार, तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन शैली में मनुष्य अक्सर थकान, अवसाद और असंतुलन का शिकार होता है। मां कुष्मांडा का संदेश है, संतुलन, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना आवश्यक है। उनके 8 हाथ और 8 दिशाओं का प्रतीक हमें यह सिखाता है कि जीवन के सभी पहलुओं में ध्यान और संतुलन जरूरी है। दैनिक जीवन में उनके मंत्र और पूजा का अभ्यास मानसिक स्थिरता, शक्ति और सफलता के मार्ग को खोलता है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, मां कुष्मांडा की भक्ति से हम प्रकाश, ऊर्जा और विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। वे जीवन में साहस, स्थिरता और सकारात्मकता का प्रतीक हैं। उनके संदेश को अपनाकर व्यक्ति न केवल आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता है बल्कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों से भी निडर होकर निपट सकता है। इस प्रकार चौथे नवरात्रि पर मां कुष्मांडा की कथा केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि दार्शनिक, आध्यात्मिक और आधुनिक जीवन में मार्गदर्शक के रूप में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।